हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिग्मा एकेडमी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों की डेट जो है सीटेट के एग्जामिनेशन की आ चुकी है। 1 दिसंबर को आपका एग्जाम है सीटेट का। तो अब हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो अब हम लोगों को बहुत ही सीरियसली पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए सीटेट के एग्जाम के लिए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था पिछले सेशन में कि हम लोग एक पीवाईक्यू सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसकी आज फर्स्ट क्लास है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सिग्मा एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपना सेशन जो है मैथ्स के पीवाईक्यू पे बेसिस। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 1 सेंटीमीटर वाले 48 वर्गों का कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर हो। In how many ways 48 small square of 1 centimeter into 1 centimeter can be arranged so that there the resulting area is 48 centimeter square। इसमें आपको कहा गया है कि ये साइज दी गई है आपकी, कि इस साइज का आपका एक स्क्वायर दिया गया हुआ है। 48 कितने स्क्वायर दिए गए हैं? 48 स्क्वायर दिए गए हैं, मतलब 48 वर्ग दिए गए हैं इसमें। और उसको इस तरीके से हमें व्यवस्थित करना है उन 48 वर्गों को कि उससे वो जो आकृति बन के आए, है ना, वो जो रेक्टेंगल बन के आए, उसका क्षेत्रफल जो आए वो कितना आए? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आए। कितने वर्ग है? 48 वर्ग हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 48 के हम लोग फैक्टर्स कर लेंगे। 48 के क्या कर लेंगे? फैक्टर्स कर लेंगे। फैक्टर्स क्या होते हैं? जो कि 48 से मतलब 48 जिनसे डिविजिबल हो, ठीक है, रिमाइंडर 0 आए, डिविजिबल हो पूरी तरीके से। तो कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है ना, 3 है, 4 है, और कौन सा है? 6 है, क्या 7 है? 7 नहीं है। 8 है, 8 है बिल्कुल। 9 नहीं है इसका फैक्टर। 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है। क्या 12 इसका फैक्टर है? 12 है इसका फैक्टर। 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 है इसका फैक्टर। 17 इसका फैक्टर नहीं है ना। 18 भी नहीं है, 19 भी नहीं है। ऐसे फिर सीधे फैक्टर जो है इसका 24 है फैक्टर। और उसके बाद फिर 48 जो है वो खुद ही उसका फैक्टर है। तो क्या इसके फैक्टर्स निकल के आए? 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48। फैक्टर्स वो होते हैं कि वो नंबर जो है उससे पूरा डिविजिबल हो जाए, रिमाइंडर 0 आए, रिमाइंडर कुछ भी नहीं आना चाहिए। इतना करने के बाद अब हमें ये पता है कि क्या करना है। हमें ऐसा वो रेक्टेंगल बनाना है जिससे जो उसका आपका वो आए, क्षेत्रफल आए, है ना, जिससे आपका उसका जो एरिया आए, रिजल्टिंग एरिया आए, वो 48 सेंटीमीटर आए। तो इसका मतलब साइड ऑफ रेक्टेंगल्स हमें बताने हैं, कितनी तरीके से उस रेक्टेंगल को हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो कैसे साइड ऑफ रेक्टेंगल? साइड ऑफ रेक्टेंगल कितना आना चाहिए? साइड ऑफ रेक्टेंगल ऐसे रखने चाहिए जिससे हमारा जो एरिया आए वो 48 आए। ठीक है, तो कितनी तरीके से हो सकता है? एक तो 1 इंटू 48 करेंगे तो क्या आएगा? 48 इसका एरिया आ जाएगा। और क्या करें? और कैसा साइड रखें ऑफ रेक्टेंगल का? और रख सकते हैं 2 से कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 इंटू 24 क्या होगा? 48 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से और क्या रेक्टेंगल का साइज हो सकता है? 3 से हो सकता है। 3 भी इसका फैक्टर था। 3 16 3 जा 48, ये भी एक है। और कौन सा है इसका फैक्टर से आ जाएगा? जो आपका एरिया है 48, 4 से आ जाएगा। 4 इंटू 12, 12 4 जा 48, है ना। और क्या बन रहा है इससे? और किससे हो रहा है? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और क्या है? 6। 6 8 जा 48। और तो आप जब आगे बढ़ेंगे, इसके बाद 6 के आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? वही रिपीट होना करेगा, क्योंकि 6 के बाद क्या है? 8 है, फिर 8 6 48 वो हो चुका है। 8 के बाद क्या है? 12 है। 12 क्या है? 12 4 48 वो भी हो चुका है, तो रिपीट हो जाएगा। इसके बाद क्या है? 16 है, 16 भी आ चुका है। 16 3 48, 24 भी आ चुका है। 24 2 48, 48 1 48। मतलब इसके अलावा और कोई वे नहीं है आपका जिससे आपका एरिया जो है वो 48 आ जाए। तो टोटल कितने वेज हुए? 1 2 3 4 और 5। कितने वेज हुए? 5 वेज ऐसे हुए जिससे हमारा रिजल्टिंग एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो इसका आंसर हमारा 3 ऑप्शन जो है 5, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों शहरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? इन स्कूल असेंबली स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर स्टैंडिंग इन अ लाइन। रूही इज 19th फ्रॉम बोथ एंड्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन दैट क्लास? अब ये देखिए, ये क्वेश्चंस मैथ का ना होगे, ये किस पे है? रीजनिंग पे है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैथ्स के साथ साथ कुछ मिसलेनियस और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जिनमें इसी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्या बोला गया है कि एक स्कूल की असेंबली चल रही है, प्रेयर जिसमें होती है, असेंबली चल रही है, उसमें क्या है, स्टूडेंट्स की इस तरीके से लाइन है कि रूही क्या है, 19th है दोनों एंड से। जब कोई जब कोई भी स्टूडेंट या कोई भी चीज दोनों जगहों से सेम डिस्टेंस पे है, लेफ्ट से भी राइट से भी, तो इसका मतलब क्या है, वो मिड पॉइंट पे है ना। अगर मैं थर्ड नंबर पे हूं, राइट और लेफ्ट दोनों से, इसका मतलब मेरे इधर लेफ्ट साइड भी, राइट साइड भी 3 लोग हैं और मेरे लेफ्ट साइड भी 3 लोग हैं। इसका मतलब मैं क्या हूं, मैं बीच में हूं। इसी तरीके से रूही की यहाँ पे वो क्या है, रूही जो है बीच में है। और क्यों है, क्योंकि 19th फ्रॉम बोथ एंड्स है। तो ठीक है, एक को ये असेंबली लाइन है और यहाँ पर क्या है, रूही है। ठीक है, और रूही क्या है, 19th पोजीशन पे है। कहां से, इस एंड से भी, राइट एंड से भी और लेफ्ट एंड से भी, दोनों एंड से क्या है, 19 पोजीशन में। इसका मतलब जो रूही है वो मिड पॉइंट पे है। ठीक है, सबसे पहले तो इस लाइन से हमें ये पता चल गया। किससे, इस लाइन से, बोथ एंड से सेम डिस्टेंस पे है, क्योंकि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन दैट क्लास। अब टोटल बताने हैं स्टूडेंट्स कितने हैं। अगर वो इस साइड से, राइट हैंड साइड से रूही 19 पोजीशन में है, इसका मतलब इसके राइट हैंड साइड पे कितने स्टूडेंट्स होंगे, 18 स्टूडेंट्स होंगे। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड से भी क्या है, रूही 19 पोजीशन में है, मतलब यहां भी कितने स्टूडेंट्स होंगे, इसके लेफ्ट साइड में 18 स्टूडेंट्स होंगे। तो अगर टोटल स्टूडेंट्स हम लोगों को निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, 18 लेफ्ट साइड वाले, 18 राइट साइड वाले, और कौन, एक रूही खुद, है ना। रूही को भी काउंट किया जाएगा क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स बताने हैं, 18 राइट साइड, 18 लेफ्ट साइड और एक रूही खुद। तो 18 प्लस 18 36 प्लस 1 37। तो इसका जो ऑप्शन है सेकंड करेक्ट होगा। तो इसका क्या होगा, 37 आंसर आएगा कि टोटल स्टूडेंट्स उस क्लास में जो प्रेजेंट थे प्रेयर के टाइम पे, असेंबली के टाइम पे, वो 37 थे। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपके पीवाईक्यूज में मुझे देखने को मिले हैं। अगर आप किसी और क्वेश्चन पे या किसी और चैप्टर पे आप पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो आप कमेंट बॉक्स पे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाइम पे है ये क्वेश्चन, है ना। टाइम भी मैंने बताया था, चैप्टर टाइम भी आता है, उस पे है। तो क्या है, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंचती है। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटे पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? Ashmita reaches school for a meeting 15 minutes before 8:30 AM. She reached half an hour earlier than her colleague who is 40 minutes late for meeting. What is the schedule time on the meeting? ये देखिए, क्वेश्चन बड़ा लग रहा है आपको देखने में, लेकिन इस क्वेश्चन को क्या है, आप पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते जाइए और उसको लिखते भी जाइए, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। जैसे इस क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं, अश्मिता रीचेस स्कूल फॉर अ मीटिंग 15 मिनट्स बिफोर 8:30। अब यहाँ पर क्या है, जो अश्मिता है ना, वो किस टाइम पे रीच कर रही है, 8:30 से 15 मिनट पहले। तो ठीक है, 8:30 से 15 मिनट्स पहले 15 मिनट माइनस कर देंगे। कैसे माइनस करेंगे, 8:30 माइनस 15 कितना होगा, 8:15। ठीक है, किसते पे पहुंची वो, 8:15 पे वो पहुंच जाती है, क्योंकि 15 मिनट पहले पहुंच जाती है। शी रीच हाफ एन आवर अर्लियर देन हर कलीग्स। वो अपने कलीग से कितना पहले पहुंच जाती है, आधा घंटे पहले पहुंच जाती है। मतलब उसके कलीग्स कितने बजे पहुंचे होंगे, जब वो 8:15 पे पहुंच गई है और उसके कलीग से वो आधा घंटे पहले पहुंच रही है, तो उसके कलीग कितने बजे पहुंचे होंगे, 8:15 प्लस 30 मिनट्स, है ना।
क्योंकि क्या लिखा है, हाफ एन आवर अर्लियर पहुंच गई थी अपने फ्रेंड से, तो यहाँ पर 850 प्लस 30 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 845। ठीक है, इस टाइम पे क्या हुआ, उसके कलीग्स पहुंचे थे। अब इसके कलीग्स भी जो क्या है लिखा है, जो उनके कलीग्स भी थे, हु इज 40 मिनट लेट फॉर मीटिंग। तो टाइम हमें क्या बताना है, मीटिंग का शेड्यूल टाइम बताना है। अब वो मीटिंग जो पहुंचने का टाइम है वो 40 मिनट लेट पहुंचे थे बोला है, 40 मिनट लेट पहुंचे थे, मतलब 8:45 पे जो पहुंचे थे वो 40 मिनट लेट पहुंचे थे। तो शेड्यूल टाइम क्या होगा, शेड्यूल टाइम जो मीटिंग का होगा वो क्या होगा, 40 मिनट पहले का होगा, तभी वो लेट हो गया 40 मिनट। तो 8:45 माइनस 40 मिनट्स, जब 8:45 में 40 मिनट्स माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका 8:5। यहाँ पर ऑप्शन कहां पर है, ये फोर्थ ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट होगा। 8:05 पे क्या हुआ होगा, जो मीटिंग का टाइम था वो करेक्ट टाइम निकला था। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, पार्ट में डिवाइड करके एक एक लाइन को जैसे जैसे आप पढ़ते जाओ और उसको कैलकुलेट करके यहाँ आप लिखते जाइए, आप आखिरी अपने आंसर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। बिल्कुल भी डरिए मत कि बहुत लंबा क्वेश्चन है, कैसे होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है, इसके अंकों का योग 9 है, इसके दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है, संख्या का क्या है। इंग्लिश में क्या लिखा है, अ नंबर इज लार्जर देन हाफ ऑफ 100। अ नंबर इज लार्जर देन हाफ ऑफ 100, मतलब वो नंबर जो है वो 100 के आधे से अधिक है, मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि वो क्या है, 50 से क्या है, बड़ी वो संख्या होगी, ये तो कंफर्म हो गया। अब क्या है, सेकंड लाइन क्या है, इट इज मोर देन 6 टेंस एंड लेस देन 8 टेंस। 6 टेंस का मतलब क्या है, 60, और 8 टेंस का क्या है, 80। तो इसमें लिखा है कि 6 टेंस से बड़ा होगा और लेस देन 8 टेंस, मतलब वो जो संख्या है, इस चीज से पता चला कि एक तो 50 के ऊपर है और 60 और 80 के बीच की है, मतलब 61 से 79 के बीच का ही जो नंबर है वही क्या होगा, इसका आंसर आएगा। तो आप यहां से तो पहले क्या है कि आप कुछ एलिमिनेट भी कर सकते हैं, जैसे 80 तक का नंबर आएगा तो 81 तो पहले ही एलिमिनेट कर दीजिए कि नहीं होगा, 60 से बड़ा होगा तो 54 भी नहीं होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, एक 72 और 63, इन्हीं दो ऑप्शन में आपका करेक्ट होगा, क्योंकि यही इस रेंज में आ रहे हैं आपके, किस रेंज में, 60 to 80 की रेंज में। ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, अगर तीसरा भी एलिमिनेट हो जाता तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, आप डायरेक्ट क्लिक टिक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर दो ऑप्शन अभी भी हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 9। ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं कि वो जो नंबर है वो क्या है, उसका यूनिट डिजिट x है और टेंस डिजिट y है। ठीक है, तो वो नंबर जो होगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा, 10y प्लस x, है ना। जब किसी संख्या का यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट को हम मान लेते हैं तो हमेशा क्या होता है, जो 10 डिजिट में 1 डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई करते हैं और x, यही आपकी क्या होती है, संख्या होती है, क्या होती है, यही आपकी संख्या होती है। अब क्या है इसमें, जब x और y को मान लिया, इसके बाद क्या है, द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 9। इसमें क्या है, x प्लस y की वैल्यू कितनी दी गई है, 9 दी गई है। कितनी दी गई है x प्लस वाई की वैल्यू, पहले आप लोग ये देखिए कि सीधे डायरेक्ट पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी गई है, 9 दी गई है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको आप लोग इक्वेशन 1 मान लीजिए, x प्लस वाई की वैल्यू क्या दी गई, 9 दी गई। द टेंस डिजिट इज द डबल ऑफ द वंस डिजिट। टेंस डिजिट क्या है, y है, वो क्या है, टेंस डिजिट इज द डबल ऑफ द वंस डिजिट, ये डबल है वंस डिजिट का, तो वंस डिजिट में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, आपकी टेंस डिजिट आ जाएगी। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, तो क्या वैल्यू होगी, x, y की वैल्यू कितनी है, 2x इक्वल्स टू 9, तो 3x की वैल्यू यहाँ पर क्या आई, 9 आई, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 3 3 9, x की वैल्यू यहाँ पर आ गई आपकी 3। अब x की वैल्यू 3 आ गई है, x की वैल्यू को हम इसमें रख देंगे तो यहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी 2 into 3 6,
ठीक है, यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि जब यूनिट और टेंस डिजिट मान लेते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं, तो उसका जो नंबर होता है क्या होता है, 10y प्लस एक्स। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू लिखेंगे 10 इंटू 6 60, 10 इंटू 6 60 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ से 10 6 60 प्लस 3, यहाँ पर क्या आंसर आया 63। ये आपका इसका आंसर आएगा 60 से 80 के रेंज में क्या आया है 63। आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा 63 वाला। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, कैसे जो जो दिया गया है इसमें भी x और y मान के x प्लस वाई 9 दिया गया है। जो टेंस वाली डिजिट है, जो आपकी टेंस वाली डिजिट कौन सी है आपकी, ये वंस की डिजिट है और ये टेंस की डिजिट है। ठीक है, ये आपकी इकाई है, ये दहाई है। दहाई में हमेशा क्या होता है, जैसे आप कोई नंबर होता है 39 है ना, जैसे कोई 39 नंबर लिया, तो इसमें क्या है, ये आपकी वंस की डिजिट है, ये टेंस की डिजिट है, ऐसे ही तो पढ़ते थे, ये इकाई है, ये दहाई। तो जब अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखना चाहेंगे, जैसे मैंने बताया कि ये 10y प्लस एक्स इस फॉर्म में लिखना चाहेंगे, तो क्या करेंगे, 10 इंटू क्या करेंगे 3 करेंगे, प्लस 9 करेंगे। टेंस वाली डिजिट में क्या कर रहे हैं 10 का इंटू, तो यहाँ पे भी ऐसे क्या कर रहे हैं, टेंस वाली डिजिट में क्या कर रहे हैं 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 10 3 30 प्लस 9 39। इस तरीके से इसको हमने यहाँ पर 10y प्लस एक्स माना है और ऐसे आंसर निकाला है, क्या आएगा 63 इसका आंसर आएगा, जो ऑप्शन करेक्ट है। एलिमिनेशन जरूर कर लीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एलिमिनेट करके ऑप्शंस हटाए जा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 4 ऑप्शंस में 3 ऑप्शंस हट जाते, एलिमिनेट ही हो जाते हैं और एक ऑप्शन डायरेक्ट करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है, ये भी टाइम पे क्वेश्चन है। तो इस पे क्या है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एक एक लाइन से स्टार्ट करेंगे। पहले क्या है, पटना से ट्रेन स्टार्ट हुई है, ठीक है, कब स्टार्ट हुई है 30 मई को, और मई में आप लोग जानते हैं मई में क्या होता है, मई 31 डेज का होता है। तो पहले 30 मई को जब 23:40 पर पहुंची है, तो पहले हम निकालेंगे 30 मई से 31 मई तक पहुंचने में कितना टाइम उसको लगा, क्योंकि 30 मई को 23:40 हो रहा था, मतलब 11:40 हो रहा था, और 12 बजे रात का क्या हो जाता है, नेक्स्ट डे लग जाता है। तो 23:40 से 24 बजने तक कितने मिनट हुए, 60, 24 में से क्या करेंगे 23 40 घटाएंगे तो क्या आएगा 20 मिनट, 20 मिनट्स बचे। 24 आवर्स का होता है, 23:40 हो चुका था, मतलब 20 मिनट बाद 1 तारीख हो रही थी, तो 31 तारीख हो रही थी, तो 30 मई से 31 मई तक आने में 20 मिनट बाकी थे। अब 31 मई से जब 1 जून तक हम लोग आएंगे, तो पूरा क्या हो जाएगा, रात को 12 बजे 31 तारीख से लेकर 1 जून के 12 बजे रात तक कितने हो गए, 24 घंटे हो गए, पूरे हो गए, यहाँ पर 24 घंटे हो गए। अब आपको क्या करना है, अब 1 जून को बताया है, वो पहुंची कब है मुंबई, 5:15 पर। 5:15 मतलब मॉर्निंग, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस फॉर्म में दिया है 23 और 24 22 23, इसका मतलब 5:15 पे सुबह पहुंची थी। अब 1 जून का तक 24 घंटे हो गए, अब लेकिन 1 जून के 5:15 तक पहुंचाना है, ठीक है। तो 1 जून में अभी ये 5 घंटे 15 मिनट और बचे हैं, तो कितने बचे हैं 5 घंटे और 15 मिनट, कितना और रिमेनिंग बचा है। तो क्या है, टोटल ट्रैवल टाइम कितना हुआ, टोटल ट्रैवल टाइम ने बताना है हमें। तो जब हम टोटल ट्रैवल टाइम बताएंगे, टोटल ट्रैवल टाइम कितना होगा 20 मिनट 30 से 31 तक पहुंचने में, ठीक है। फिर 24 घंटे आपको 31 मई से 1 जून तक आने में, 5 घंटे आपको लगे इसमें, और 15 मिनट इसको अलग अलग कर लेंगे, 5 घंटे और 15 मिनट। तो 24 घंटे और 5 घंटे, पहले आर आर वाले को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। जब आर वालों को ऐड करेंगे 24 घंटे और ये 5 घंटे, कितने हो गए आपके 29 आवर्स हो गए है। और मिनट्स वाला क्या है 20 मिनट्स
कितना है ये 20 मिनट्स और 15 मिनट्स, इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 35 मिनट्स। तो टोटल टाइम कितना लगा 29 आवर्स और 35 मिनट्स। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या है ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन क्या है कि 17863 पाने के लिए 8008, 8088 और 8808 के योग में से क्या घटाना होगा। What should be subtracted from the sum of इतने to obtain इतने। तो ठीक है, हम लोग को बताना है कि इनको ऐड करके क्या ऐसा माइनस करें जो ये आ जाए। तो ठीक है, तो हम लोगों ने मान लिया कि मान लीजिए x कोई नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, लेट कर लिया वो x नंबर है। x नंबर को किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतने सम। सम किसका लेना है 8008, 8088 प्लस 8808। इसमें से क्या है x को माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें जो आपका क्या आ जाए रिजल्टेंट ये आ जाए, ये ऑब्टेन हो जाए। अब ये देखिए आपको कितना कंफ्यूजिंग ये नंबर्स दिए गए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन टफ नहीं है। ये क्वेश्चन इसलिए ऐसा बनाया गया है कि यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे कंफ्यूज होके 808008 इन सब में क्या करेंगे कंफ्यूज होके एडिशन ही गलत कर देंगे। तो इसमें बिल्कुल जल्दबाजी मत करिए, आराम से ऐड करिए, कोई जल्दी नहीं है, बहुत टाइम होता है एग्जाम में। आप आराम से अलग ऐड करिए 8008, 8088 और 8808। जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 24, 8 प्लस 2 10, 9 2 4। क्या आएगा ये आएगा 8 को 3 बार प्लस किया 24, यहाँ पर 2 कैरी आया, 8 प्लस 2 10, 1 यहाँ कैरी आया, 8 प्लस 1 9, 8 बार 3 24, 24909। तो 24909 माइनस x इक्वल्स टू 17863। ठीक है, x की वैल्यू हमें यहां से निकालनी है कि क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो क्या होगा 24909 माइनस 17863। माइनस कर दिए, 9 में से 3 माइनस किया तो 6 आएगा। क्या हुआ है 17863। ठीक है, क्या हुआ है यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है क्या 24909 17863 8008 8088 8808। क्वेश्चन तो मुझे सही लग रहा है पूरा। क्या कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, माइनस कर लेते हैं इसको अलग। 24909 में से 17863, 9 में से 3 माइनस किया 6, 9 में 6 माइनस 3 0 7 7036। क्या 7036 ऑप्शन में है 7036 क्या है ऑप्शन में नहीं है। 17863 देख लीजिए सारी मैंने वो सही लिखी है 17863 8008 8088 8808 8008 8088 8808। तो यहाँ पर गलत हुआ है 2490 क्या है यहाँ पर 4 है 24904 है यहाँ पर। ठीक है 24 क्या है यहाँ पर 24904 में से 17863 है। ठीक है, यहां पर आपको माइनस करना है, यहाँ पर गड़बड़ हो रहा था। 2490 क्या है यहाँ पर 24904 में 17863 में से 3 माइनस किया 1 आएगा यहाँ पर। क्या आया है और फिर क्या है 4 में से 3 माइनस 10 में से 6 गए, यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, तो क्या है 7041। क्या आएगा
9 में से 8 माइनस 10 में से 6 माइनस 4 किया, 8 में से 8 किया 0 और 14 में से 7 माइनस किया 7, 7041, ये आपका ऑप्शन सही आएगा 7041। ठीक है, देखा मैंने कहा था ना कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते हैं। कंफ्यूजिंग क्या होते हैं, इन लोगों ने नंबर ऐसे दे दिए हैं कि क्या होगा, आपका कहीं ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए मुझे भी 1 मिनट इसमें एक्स्ट्रा लग गया क्योंकि मैंने तो यहाँ पर डिजिट यहाँ पर जो है गलत नोट कर ली थी। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम, कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A bucket of 16 liter capacity is filled to the brim with water. Water from this bucket is to be transferred into a smaller utensils. A mug filled to a capacity has to be dipped 50 times to completely transfer the water in the bucket into the utensil. What is the capacity of the mug? तो इसमें क्या कहा गया है, 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। ठीक है, एक कोई बकेट है, एक बाल्टी है, वो 16 लीटर पानी उसमें पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। अब क्या कहा गया है, बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। ठीक है, क्या करना है, बर्तन में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पर पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है। तो मग की धारिता बताओ। तो इसमें क्या है कि कैपेसिटी दी गई है आपको बकेट की, और किसकी कैपेसिटी पूछी गई है, मग की। ठीक है, और कितनी बार निकाला जाता है, क्या है नंबर, कितनी बार, n टाइम्स जो है उसको निकाला जाता है। कितने टाइम्स, 50 टाइम्स। तो इसका क्या मतलब है कि एक बाल्टी पूरी भरी हुई है, एक हम लोगों ने मग लिया, उसको जब हम लोगों ने 50 टाइम्स हटाया तो वो क्या हुआ, पूरी बकेट खाली होकर दूसरी उसमें भर गई। इसका मतलब है कि अगर बकेट की कैपेसिटी देखी जाए, ठीक है, बकेट की कैपेसिटी जो होगी वो कितनी होगी, 10 टाइम्स मग की कैपेसिटी। क्योंकि क्या है, कैपेसिटी मतलब इसी पूरे पानी को तो इतनी बार जब निकाला गया तो ये भर गया। यही तो क्वेश्चन में बोला गया, इधर बकेट के पानी को इतनी बार हटा के इसको भरा गया। तो बकेट की कैपेसिटी यहाँ क्या दी गई है, 16 लीटर्स दी गई है। n टाइम्स, कितने टाइम्स किया गया है, 50 टाइम्स मग को लिया गया है, और मग की कैपेसिटी हम लोगों को बतानी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो दिया हुआ है क्या, 16 लीटर्स, लेकिन हम लोगों को ऑप्शन में किस में है, ml में आंसर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16 लीटर को क्या करेंगे, मिलीलीटर में चेंज करेंगे, तो 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। ठीक है, इसको मिलीलीटर में चेंज कर लिया। अब मग की कैपेसिटी जब हमें बतानी है तो क्या करेंगे, 16 इंटू 1000 अपॉन 50, इसको 50 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या होगा, 20 टाइम्स जाएगा ये, 50 इंटू 20, 20 से 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 320 ml। क्या आएगा, 320 ml। ये आपका क्या आएगा, 320 ml जो है आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा, 320 ml। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ये क्या है, आपका डेटा हैंडलिंग का क्वेश्चन है। जो मैंने आपको बताया था, एक चैप्टर आपका डेटा हैंडलिंग होता है, उसमें डेटा दिया होता है, उस पर कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द फॉलोइंग टेबल शोज मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100 बाय मारिया एंड शहनाज। इसमें क्या है, 5 सब्जेक्ट में मार्किंग की गई है, किसकी, शहनाज की और मारिया की। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी और साइंस। ये 5 सब्जेक्ट में इसके क्या किए हैं, नंबर दिए गए हैं। ऊपर दी हुई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। मतलब ये जो क्वेश्चन टेबल में दिया गया है, ऑप्शंस में से आप बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। भाषाओं को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो भाषाओं को छोड़कर मारिया ने शहनाज से अधिक अंक प्राप्त करे हैं, इंग्लिश में कम प्राप्त किए हैं। ठीक है, मतलब मारिया ने शहनाज से अधिक, मारिया ने कहा अधिक किए हैं, ये देखो कम किए हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ भी कम किए हुए हैं। तो फिर ये ऑप्शन क्या हो गया, आपका गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि मारिया ने शहनाज से हर विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। भाषाओं को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए। कहा मारिया ने अधिक किए, मारिया ने कम किए, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड क्या है, मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो 2 विषय में कहाँ किए हैं,
मारिया ने इसमें एक तो मैथ्स में आपका किए हैं ज्यादा, और हिंदी में भी किए हैं, और विज्ञान में भी किए हैं, तो 3 में किए हैं, तो ये भी क्या हो गया आपका ऑप्शन रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक, मतलब शहनाज के और किसके, मारिया के। गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक हैं। तो शहनाज के क्या हैं, कौन कौन से दिए गए हैं, गणित और विज्ञान में, तो गणित और विज्ञान में मारिया के कितने हैं, 88 हैं और 90 हैं, ठीक है। और शहनाज के कितने हैं, 78 और 82 हैं। इसको सम किया तो यहाँ आया 178 और इधर आया 160, तो शहनाज के ज्यादा हैं। और यहाँ वो क्या कह रहा है, मारिया के कुल प्राप्तांक से, गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषय में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक हैं। तो शहनाज के कहाँ अधिक हैं, यहाँ तो मारिया के ज्यादा आ रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब क्या है, लास्ट ऑप्शन ही बचा है, वो तो करेक्ट हो गई, लेकिन इसको देखते हैं। मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक अंक समान है, मतलब टोटल अब नंबर दिए गए हैं कि टोटल जो है नंबर वो क्या है, सेम है। तो ठीक है, पहले शहनाज के हम लोग टोटल कर लेते हैं, कितने हैं, 81, 78, 77, 72 और 82, 8 9 2 कैरी किया है यहाँ पर, 8 9 7 390, ठीक है। यहाँ पर क्या आया, शहनाज के क्या आए हैं, 390 आए हैं। ऐसे ही मारिया के हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, 74, 88, 65, 73 और 90। यहाँ पर हम लोग टोटल करेंगे तो क्या आएगा, 0 39। क्या हुआ, यहाँ पर क्या है, टोटल जो नंबर आ रहे हैं शहनाज और मारिया के, वो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसका मतलब आपका जो लास्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, द रेट, ये भी क्या है, डेटा हैंडलिंग पे ही क्वेश्चन है। डेटा हैंडलिंग पे देखिए आप, ये जो क्वेश्चन है आपके, ये जनवरी 2021 के मैंने आपको कराए हैं। और देखिए डेटा हैंडलिंग के ही आपका क्या हुआ, 2 क्वेश्चन देखने को मिले, टाइम के भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले। इससे आपको ये पता चल रहा है कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं बार बार रिपीट होते हैं, मतलब एक ही पेपर में 2-2 क्वेश्चंस आ गए आपके इसके, ठीक है। और लेवल भी आपको पता चल रहा होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस मैथ में पूछे जा रहे हैं और लेवल उनका क्या है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोगों को अगर और किसी ऐसा चैप्टर है जो आप पढ़ना चाह रहे हैं, या फिर और किसी ऐसे ईयर के क्वेश्चंस हैं, या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका ऐसा है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी भेज सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स पे भी कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें, या फिर कोई भी आप किसी चैप्टर के बारे में पूरा पढ़ना चाहें, कि पूरा आप चैप्टर पढ़ा के सारे क्वेश्चन उस पे कराए जाएं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये शायद क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, द रेट ऑफ वेरियस स्टेशनरी आइटम्स आर गिवन बिलो। कुछ स्टेशनरी आइटम्स दिए गए हैं, जैसे क्रेयॉन का एक पैकेट, पेंसिल का एक पैकेट। ये क्या है, रेट दिए गए हैं कि क्रेयॉन के एक पैकेट का रेट ये है, पेंसिल के एक पैकेट का ये है, स्केच पेन के एक पैकेट का ये है, कैंची का, एक रबड़ का और चमकीले कागज की परत शीट का ये रेट दिया गया हुआ है। अब क्या पूछा गया है इसमें कि सोहेल बाइज 1 पैकेट ऑफ क्रेयॉन्स। अब क्या है, जैसे जैसे पूछते जा रहा है वैसे वैसे आप इसको यहाँ पर नोट डाउन करते जाइए। अब क्या किया, सोहेल बाइज 1 पैकेट ऑफ क्रेयॉन, तो क्रेयॉन का एक पैकेट उसने खरीदा है, ठीक है। उसने पूछा है कि लास्ट में कि हाउ मच वुड ही रिक्वायर टू पे, मतलब उसने एक पैकेट क्रेयॉन लिया, एक पैकेट स्केच पेन लिया, एक सीजर ली, 5 शीट ग्लेज पेपर्स लिया, 1 पैकेट डेकोरेटिव स्टिकर लिए, तो उसको कितना उस शॉपकीपर को पे करना पड़ा। तो कैसे निकालेंगे, उसने क्या लिया, एक पैकेट क्रेयॉन लिया, क्रेयॉन का एक पैकेट कितने का था, 15.50 का था, ठीक है। यहाँ पर इसको, फिर उसके बाद उसने क्या लिया, 2 पैकेट्स ऑफ पेंसिल, पेंसिल एक 14 की थी, 2 पेंसिल ली, ठीक है। अब क्या इसने लिया, 1 पैकेट ऑफ स्केच पेन, स्केच पेन कहाँ पे है, ये है 22.50, 22.5 रुपए का एक स्केच पेन लिया उसने। 1 सीजर, सीजर कितने की थी, 17 रुपए की थी, 17 रुपीज इसमें ऐड कर लिए सीजर के। आप क्या लिए, 5 शीट्स ऑफ ग्लेज पेपर, 5 शीट्स ऑफ ग्लेज पेपर, 5 इंटू 2.50, इसको ऐड कर लिया। अब क्या है, एक पैकेट क्या किया, डेकोरेटिव स्टिकर लिया, 5 रुपए का एक क्या लिया, डेकोरेटिव स्टिकर लिया,
अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर, टोटल उसने कितने का लिया, मतलब टोटल ये जो जिसने इतने आइटम्स लिए वो कितने के लिए। तो आप यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 15.50 इंटू 1, 15.50, 14 2 ज़ा 28, 22.50, ठीक है, प्लस 70 प्लस 5 का इंटू करेंगे आप यहाँ, 5 5 ज़ा 25, 12.50 प्लस 5। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका ऐड होके आएगा 100.50, ठीक है। इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हमारे आए थे वो आए थे सीटेट के आपके जनवरी 2021 के ये क्वेश्चंस हैं। तो इस तरीके का लेवल आता है क्वेश्चंस का, और ये टफ ही होता जा रहा है, लेवल कम नहीं हो रहा है। तो आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, और जब डेट आ चुकी है तो फिर अब आपको किसी तरीके का टाइम नहीं लगाना है, आप अपना पढ़ते जाइए। और ये पीवाईक्यू सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पीवाईक्यू से बहुत सारे क्वेश्चन पूरे के पूरे रिपीटेड होते हैं, तो इसको आप बिल्कुल भी मिस मत करिए। और बाकी जो भी आप पढ़ना चाहें वो टेलीग्राम चैनल पे या फिर हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। हमारे चैनल सिग्मा एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए। थैंक यू एवरीवन।